हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेटर रिचा पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2.1 के पॉलिनोमियल्स के ऑल क्वेश्चंस के बारे में। अगर हमारे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आपको डेली क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज की क्लास में हम 2.1 के 5 क्वेश्चन है, उन सारे 5 क्वेश्चन को विद सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। चलते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हम चैप्टर 2.1 के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो आपके एक्सप्रेशन दिए गए हैं पॉलिनोमियल्स के, वो वन वेरिएबल हैं या कौन से वन वेरिएबल है, कौन से नहीं है, और जो वन वेरिएबल हैं तो क्यों है, उसको आपको स्टेट रीजन फॉर योर आंसर अपने आंसर में लिखना है। तो आज हम इस सवाल को उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो इसमें क्या है, हमारे वन वेरिएबल हैं। जैसा कि मैंने बताया था, वेरिएबल वो होते हैं जिन्हें हम हिंदी में चर बोलते हैं। तो यहाँ पर 4x स्क्वायर में और 3x स्क्वायर में हमारा एक ही वेरिएबल है जो कि है x। तो ये हमारा वन पॉलिनोमियल वेरिएबल आएगा। तो इसका हमारा आंसर हम राइट डाउन करते हैं। तो इसका स्टेट रीजन हमारा क्या है, इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल में है क्योंकि यहाँ पर हमारा 4 के साथ भी x है, 3 के साथ भी x है। अगर इस जगह पर एक जगह x होता, एक जगह y होता, तो हमारा वन वेरिएबल नहीं 2 वेरिएबल में काउंट किया जाता। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है y स्क्वायर प्लस √2। इसमें भी हमारा एक वन ही वेरिएबल है जो कि है हमारा y। तो इसका भी हमारा आंसर क्या होगा, इट इज पॉलिनोमियल इन अ वन वेरिएबल। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, 3√t प्लस t√2, जिसमें हमारा वन वेरिएबल नहीं है क्योंकि हमारा जो ये है √t, ये होल नंबर नहीं है। जिसका हमारा होल नंबर बनता है वही हमारा वेरिएबल में आता है। और √t को अगर हम लिखेंगे तो √t इक्वल हमारा क्या हो जाता है, t की पावर 1/2, और 1/2 कोई भी पावर होल पावर नहीं होते हैं, इसलिए हमारा ये वेरिएबल में काउंट नहीं होगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इट इज नॉट पॉलिनोमियल as the power is not whole number, as the power is not whole number। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। चलते हैं हम फोर्थ पार्ट की ओर। अब हमारे इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है y प्लस 2/y। अगर y प्लस 2/y है और 2/y को अगर हम y को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2y की पावर -1। और जब y पे वेरिएबल पर हमारा -1 पावर होता है तो वो कोई हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, इट इज नॉट पॉलिनोमियल एज पावर ऑफ y इज -1। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी कि अगर हमारा रूट में वेरिएबल है तो वो भी हमारा होल नंबर नहीं बनता है, तो वो भी हमारे पॉलिनोमियल नहीं होते हैं। और अगर हमारा अपॉन में या फिर माइनस में अगर पावर होता है वेरिएबल का तो वो भी हमारा क्या होता है, वो भी पॉलिनोमियल नहीं होता है, विच इज नॉट अ होल नंबर, बिकॉज ये होल नंबर्स नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का। हमारा क्या है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 15। तो यहाँ पर हमारा x, y और t हमारे 3 वेरिएबल हैं, तो ये हमारे वन वेरिएबल में काउंट नहीं होंगे, because it have 3 variable x, y and t. It is not polynomial in one variable। और हमको चूज क्या करना है, उन नंबर्स को चूज करना है जिसमें वन वेरिएबल हो। तो हमारे वन वेरिएबल वाले ये हैं और कोई नहीं है, बिकॉज ये माइनस में आ जा रहे हैं, ये रूट में आ रहे हैं और ये इसमें हमारे 3 वेरिएबल आ रहे हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे
तो हमने इनका आंसर भी लिख लिया। इट हैव 3 वेरिएबल x, y and t. इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। तो यहीं पर हमारा चैप्टर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का सारे पार्ट्स हमने कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमको इन पार्ट्स में आपको क्या बताना है, कोएफिशिएंट नंबर बताना है। तो हमने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में बताया था जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो अल्फाबेटिक होते हैं और जो कोएफिशिएंट नंबर होते हैं वो न्यूमेरिक होते हैं। तो इसमें हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है, 2 + x² + x। तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का निकालना है। तो एक्स स्क्वायर के साथ हमारा कोई नंबर नहीं लिखा है और जिसके साथ हमारा नंबर नहीं होता है वहां पर हम क्या मान लेते हैं, 1। तो हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो गया, 1। नेक्स्ट हमारा क्या है, π/2 x² + x। तो इस x² के साथ हमारा क्या है, π/2। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, π/2। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, जिसमें लिखा है 2 - x² + x⁻3। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, x² में 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 होगा वो भी माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा कौन सा निशान लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है। तो ये हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² -1 हो जाएगा। अब यहाँ आता है हमारा √2x - 1। निकालना हमें क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ हमारा x² है ही नहीं, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 0। तो हमने 2.1 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड के पार्ट्स कर लिए। अब हम थर्ड पर पहुंचते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमारा लिखा है, गिव 1 एग्जांपल ईच ऑफ बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ऐसा कोई आपको बायनोमियल नंबर लेना है जिसका पावर या डिग्री हमारा क्या हो, 35 हो और मोनोमियल की डिग्री कितनी हो, 100 हो। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था कि बायनोमियल मतलब डबल होता है और मोनोमियल मतलब सिंगल होता है। तो जैसे हमने एक एग्जांपल हम कोई भी ले सकते हैं। लाइक हमने लिया बायनोमियल डिग्री के लिए, बायनोमियल ऑफ डिग्री, इसके लिए हमने लिया डिग्री कितनी थी, 35 दी गई है क्वेश्चन में। हमने 35 लिया तो हमने क्या कर दिया, x की पावर हमने क्या कर दिया, 35 + 100। ये हो गया हमारा बायनोमियल। इसमें हमारे 2 पार्ट है, एक x की पावर 35 + 100। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक हमने ले लिया y की पावर 35 + 3y। तो ये हो गया हमारा बायनोमियल का एग्जांपल। इसी तरह हम मोनोमियल का ले लेते हैं। तो हमारा क्या हो गया, मोनोमियल ऑफ डिग्री। हमको इसकी डिग्री कितनी लेनी है, इसकी डिग्री हमको लेनी है 100। तो हमने क्या ले लिया, x की पावर 100 या फिर क्या ले लिया, y की पावर 100। ऐसे एग्जांपल हमने ले लिया। या फिर हो सकता है हम ले सकते हैं 3y की पावर 100। तो ये हमारे थर्ड के भी एग्जांपल्स हो गए। जो हमारे क्वेश्चन में पूछ रहा था हमने उसको सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब फोर्थ क्वेश्चन की ओर। तो हमारे 2.1 का फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। जिस पॉलिनोमियल्स की डिग्री बतानी है, मतलब पावर्स बताने, क्या बताने हैं, पावर्स। जो आपकी वेरिएबल, मतलब जैसे x हो गया 5x³ + 4x² + 7x। यहाँ पर हमारी वेरिएबल एक ही है, तो एक ही वेरिएबल पर जितनी ज्यादा आपके पावर होते हैं वही हमारा सबसे ज्यादा पावर वाला ही हमारी डिग्री होती है पॉलिनोमियल्स की। जैसे हमारे 5x³ + 4x² + 7x में हमारा 5x³, इसकी हमारी पॉलिनोमियल क्या है, x की 3। सबसे बड़ी पॉलिनोमियल कौन सी है, यहाँ पर। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा है 4 - y²। तो यहाँ पे हमारा y की पावर कितना है, 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, हमारी 2 हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा 5t
t माइनस √7। यहाँ पर हमारा कोई पॉलिनोमियल्स नहीं है तो हम इसको 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा? पॉलिनोमियल्स 1 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 3, यहाँ पर हमारा कोई वेरिएबल है ही नहीं तो यहाँ पर हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 0 होगा। एक एग्जाम्पल की तरह हम समझ सकते हैं कि ये 0 क्यों होता है। जैसे अगर 3 के साथ वेरिएबल हमारा x की पावर 0 हो और x की पावर अगर हमारा 0 होता है तो हम इसको x की पावर 0 को 1 मान लेते हैं और 3 1 जा 3 होता है। इसीलिए हमारा पॉलिनोमियल्स की डिग्री कितनी होगी? 0 होगी। तो आज ये हमने 4th क्वेश्चन भी कर लिया, 4th क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर लिए। अब हम 5th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब हमारा 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जैसा कि इंट्रोडक्शन में आपको हमने बताया था लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक क्या होते हैं। लीनियर वो होते हैं जिसके वेरिएबल में 1 की पावर लगती है। क्वाड्रेटिक वो होते हैं जिसके वेरिएबल में पावर 2 लगती है और क्यूबिक वो होते हैं जिसके वेरिएबल्स में पावर 3 लगते हैं। तो जैसा फर्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? x² प्लस x। यहाँ पर हमारी पावर कितनी लगी हुई है? 2। तो ये हमारा क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या है? x माइनस x की पावर 3। यहाँ पर हमारी x की पावर सबसे ज्यादा किसकी है? 3 की। तो ये हमारा 3 है तो 3 हो गया। तो हमारा क्या है? 3 को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। उसके बाद हमारा क्या आता है? उसके बाद हमारा है y प्लस y की पावर y² प्लस 4। यहाँ पर सबसे ज्यादा किसकी है? इसकी स्क्वायर ज्यादा है, 2 है। और 2 को हम क्या बोलते हैं? इसको भी हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो ये हो गया हमारा 4th वाला। अब 5th की ओर बढ़ते हैं। तो 5th वाले पार्ट में हमारा क्या लिखा है? 1 प्लस x। और हमारा अगर x की पावर 1 लगा हो या x की कोई पावर ही ना हो तो हम इसको क्या मान लेते हैं? लीनियर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल्स। उसके बाद हमारा क्या है? 3t। ये भी हमारा t के पावर 1 मान लिया हमने। ये भी क्या हो गया? हमारा लीनियर पॉलिनोमियल्स। उसके बाद हमारा अब क्या आता है? r की पावर 2, r²। और जहां स्क्वायर हो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक। उसके बाद आता है 7x की पावर 3। तो ये पावर 3 वाली को हम क्या बोलते हैं? क्यूबिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो ये रहे हमारे चैप्टर 2.1 के 5 क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स। आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत इजी वे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, हमारी क्लासेस समझ में आ रही है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और भी ऐसे मैथ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपको जानने हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगी कि आपको बेहतर से बेहतर रिस्पांस दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2.2 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।